जादुई नगरी में हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। यह नगरी बादलों के ऊपर बसी थी, जहां हर तरफ चमकदार फूल और हरे भरे पेड़ थे। इस नगरी में एक प्यारी सी नन्ही परी रहती थी, जिसका नाम मिष्टी था। मिष्टी अपनी मुस्कान और नटखट स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक अनोखा साथी था, एक छोटा, सुंदर और जादुई हाथी जिसका नाम गोलू था। गोलू उड़ सकता था और यह खासियत उसे मिष्टी के माता पिता ने तोहफे में दिया था। मिष्टी और गोलू हर समय साथ रहते थे। वे खेतों में खेलते, झरनों के पास नहाते और पूरी नगरी में घूमते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे लगते थे। एक दिन सुबह मिष्टी उठी तो उसने देखा कि गोलू गायब था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने हर कोने में देखा पर गोलू कहीं नहीं मिला। परेशान होकर वह अपने माता पिता के पास गई। माँ, पापा, गोलू कहीं नहीं है। मैंने उसे हर जगह देखा। क्या वह कहीं चला गया है? माता पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो बेटा, गोलू यहीं होगा। शायद वह खेलने गया हो। सारा दिन ढूंढने के बावजूद गोलू का कोई पता नहीं चला। शाम तक मिष्टी बहुत निराश हो गई। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वह गोलू के साथ एक रहस्यमयी गुफा के पास गई थी। मिष्टी, इस गुफा के पास मत जाना। मैंने सुना है यहाँ बुरी शक्तियां रहती हैं। गोलू की चेतावनी के बावजूद मिष्टी का दिल कह रहा था कि गोलू उसी गुफा में होगा। उसने ठान लिया कि वह गुफा में जाएगी, भले ही उसके माता पिता मना करें। रात के समय बिना किसी को बताए मिष्टी गुफा की ओर चल पड़ी। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था। रास्ते में उसे डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह अपने गोलू को बचाने के लिए अडिग थी। गोलू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे किसी भी हालत में वापस लेकर आऊंगी। पूरी रात चलने के बाद सुबह के समय वह गुफा तक पहुंची। गुफा काले पत्थरों से बनी थी और उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मिष्टी ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर चारों तरफ अजीबोगरीब नक्काशी और चमकती रोशनी थी, पर न तो गोलू था और न ही कोई बुरी शक्ति। निराश होकर मिष्टी गुफा के बाहर आई। तभी उसकी नजर एक छोटी सी घंटी पर पड़ी। यह तो वही घंटी है जो मैंने गोलू के गले में बांधी थी। इसका मतलब गोलू यहीं है। घंटी देखकर उसकी उम्मीद जाग उठी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी।
वह चुपचाप एक चट्टान के पीछे छिप गई। कुछ ही पल बाद एक बड़ी परी वहां आई। यह परी मिष्ठी से बड़ी थी और काफी प्रभावशाली लग रही थी। उसका नाम तारिका था। तारिका ने अपनी छड़ी घुमाई और गोलू अचानक प्रकट हो गया। गोलू! मिष्ठी समझ गई कि गोलू को अदृश्य किया गया था। वह बाहर आने ही वाली थी कि उसने सुना तारिका खुद से बात कर रही थी। यह हाथी कितना प्यारा है। मैंने इसे पहली बार देखा तो इसे अपने साथ ले जाने का मन कर लिया। अब यह मेरा होगा। मिष्ठी ने फैसला किया कि वह गोलू को किसी भी कीमत पर वापस ले जाएगी। उसने अपने साथ लाई जादुई धूल अपने हाथ में ली और चुपचाप तारिका के पास पहुंची। तारिका, यह हाथी मेरा है, इसे वापस करो। तारिका मुंह मोड़कर हंसने लगी। तुम एक नन्ही परी मुझसे अपना हाथी वापस लोगी? मिष्ठी ने फुर्ती से जादुई धूल तारिका की छड़ी पर फेंकी। छड़ी जमीन पर गिर पड़ी और तारिका का जादू खत्म हो गया। तारिका क्रोधित हो गई और मिष्ठी की ओर बढ़ी। लेकिन मिष्ठी ने अपनी चतुराई से तारिका से कहा, अगर तुम मेरे गोलू को वापस करोगी तो मैं तुम्हें हमारी नगरी में सबसे सुंदर जगह दिखाऊंगी। वहां तुम्हें और भी प्यारे जानवर मिलेंगे। तारिका लालच में आ गई और बोली, लेकिन अगर तुम झूठ बोली तो मैं तुम्हें भी यहाँ बंद कर दूंगी। मिष्ठी ने गोलू को जल्दी से अपने पास बुलाया और जादुई धूल की मदद से गुफा का रास्ता बंद कर दिया। वह और गोलू उड़ते हुए अपनी परी नगरी लौट आए। मिष्ठी और गोलू के वापस आने पर पूरी नगरी में खुशी छा गई। मिष्ठी ने अपनी मां को गले लगाते हुए सारी बात बताई। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई मिष्ठी। गोलू को वापस लाकर तुमने सच्ची दोस्ती का सबूत दिया। उस दिन से मिष्ठी और गोलू ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती में हर मुश्किल का सामना करने की ताकत होती है और साथ ही यह भी कि साहस और चतुराई से हर बाधा को पार किया जा सकता है।